ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस, इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना। ये एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट है जो धरती के चारों ओर घूमता रहता है। आईएसएस एक तरह से अंतरिक्ष में बना एक लैबोरेटरी है। ये पूरी दुनिया के देशों के मिलकर काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। आईएसएस अंतरिक्ष में मानव की उपलब्धि का एक चमकता हुआ सितारा है। आईएसएस पर जिंदगी बहुत डिसिप्लिन्ड और बिजी होती है। एस्ट्रोनॉट्स का स्केड्यूल बहुत टाइट होता है। उनका दिन वेकअप कॉल और जल्दी से तैयार होने के साथ शुरू होता है। माइक्रोग्रेविटी में नहाने और ब्रश करने के लिए उन्हें स्पेशल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उनका ज्यादातर समय साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने में जाता है। एस्ट्रोनॉट्स कई तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और अर्थ ऑब्जर्वेशन। वो अपने ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स को बहुत ध्यान से रिकॉर्ड करते हैं। एक्सरसाइज एस्ट्रोनॉट के रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। वो रोजाना लगभग 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। इससे उनके शरीर पर माइक्रोग्रेविटी के नेगेटिव इफेक्ट्स कम होते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स स्पेशल इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। डिनर के बाद एस्ट्रोनॉट्स के पास थोड़ा फ्री टाइम होता है। वो आराम कर सकते हैं, घर वालों से बात कर सकते हैं या फिर धरती के ब्रेथ टेकिंग व्यूज का आनंद ले सकते हैं। अंतरिक्ष से अपनी धरती को देखना वाकई एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। स्पेस में खाना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एस्ट्रोनॉट्स स्पेशली प्रिपेयर्ड खाना खाते हैं। ये खाना ऐसा होता है जो न्यूट्रिशियस हो और माइक्रोग्रेविटी में आसानी से खाया जा सके। ये खाना कॉम्पैक्ट और लाइटवेट होना चाहिए। खाना अलग अलग फॉर्म्स में आता है, जैसे डिहाइड्रेटेड मील्स, थर्मोस्टेबलाइज्ड पाउचेस और इरेडिएटेड प्रोडक्ट्स। एस्ट्रोनॉट्स डिहाइड्रेटेड मील्स को पानी में मिलाकर खाते हैं। वो खाने के लिए ट्रेज से जुड़े हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि खाना तैरकर इधर उधर न चला जाए। माइक्रोग्रेविटी में गिरने फैलने का डर बना रहता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को खाना और पानी संभालकर इस्तेमाल करना पड़ता है। सफाई और हाइजीन बनाए रखने के लिए अगर कुछ गिर जाता है तो उसे तुरंत साफ करते हैं। इन सब चैलेंजेस के बावजूद आईएसएस पर मील टाइम्स एक सोशल इवेंट होता है। अलग अलग कल्चर्स के एस्ट्रोनॉट्स अपना खाना और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और ये उनके बीच बॉन्डिंग और दोस्ती बढ़ाने का समय होता है। बिंदातन है। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की सेहत के लिए फिट रहना बहुत जरूरी होता है। माइक्रोग्रेविटी का ह्यूमन बॉडी पर बुरा असर पड़ता है, जैसे बोन्स और मसल्स कमजोर होना। इन इफेक्ट्स से बचने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस पर स्पेशल एक्सरसाइज इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये इक्विपमेंट ऐसा बना होता है कि वेटलेस एनवायरनमेंट में भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। वो हार्नेसेस लगे ट्रेडमिल्स, रेजिस्टेंस बैंड्स और एक स्पेशल एक्सरसाइज बाइक का इस्तेमाल करते हैं। हर एस्ट्रोनॉट के लिए एक्सरसाइज रूटीन्स उनके नीड्स के हिसाब से बनाई जाती हैं। ये अलग अलग मसल ग्रुप्स और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पर फोकस करती हैं। अपनी फिटनेस मेंटेन रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स फ्लाइट सर्जन्स और फिजिकल थेरेपिस्ट्स के साथ मिलकर काम करते हैं। फिट रहने से न सिर्फ फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, बल्कि मेंटल वेलबीइंग भी अच्छा रहता है। इससे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में रहने और काम करने के चैलेंजेस का सामना करने में मदद मिलती है। भाग 5, काम के बाद की जिंदगी। स्पेस में फन और लेजर। हालांकि काम में उनका काफी समय चला जाता है, लेकिन आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स के पास फ्री टाइम भी होता है। आराम करने और रिलैक्स करने के लिए वो तरह तरह के लीजर एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। मनोरंजन के लिए उनके पास किताबें, फिल्में और संगीत होता है। एस्ट्रोनॉट्स को क्यूपोला विंडो से बाहर देखना बहुत पसंद है। इससे उन्हें धरती के ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखाई देते हैं। वो हमारे ग्रह की शानदार तस्वीरें और वीडियोस लेते हैं और उन्हें अपने परिवार और मिशन कंट्रोल के साथ शेयर करते हैं। वो अपने घर वालों से भी बात करते हैं। जुड़े रहने के लिए वो ईमेल, वीडियो कॉल्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता है। वीकेंड्स आराम करने और अपनी पसंद की चीजें करने के लिए होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स आराम कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं
फिल्में देख सकते हैं या फिर अंतरिक्ष में रहने के इस अनोखे एक्सपीरियंस का आनंद ले सकते हैं। भाग 6, माइक्रोग्रेविटी में साइंस, आईएसएस पर एक्सपेरिमेंट्स। आईएसएस वैज्ञानिक रिसर्च के लिए एक अनोखा प्लेटफॉर्म है। एस्ट्रोनॉट्स माइक्रोग्रेविटी में कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग फील्ड्स को कवर करते हैं, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और मटेरियल साइंस। रिसर्च का एक एरिया है ह्यूमन बॉडी पर माइक्रोग्रेविटी के इफेक्ट्स का स्टडी करना। एस्ट्रोनॉट्स बोन डेंसिटी, मसल एट्रोफी और कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस से जुड़े स्टडीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ये स्टडीज हमें धरती पर इंसानों की सेहत के बारे में नई जानकारियां देते हैं। कुछ दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में माइक्रोग्रेविटी में फ्लूइड्स, फ्लेम्स और क्रिस्टल्स के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट्स हमें बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल समझने में मदद करते हैं। इनका इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में होता है। आईएसएस अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। एस्ट्रोनॉट्स क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स और एनवायरमेंटल चेंजेस पर नजर रखते हैं। उनके द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा हमें ग्लोबल चैलेंजेस को समझने और उनसे निपटने में मदद करता है। भाग 7, अंतरिक्ष यात्रा के चैलेंजेस। अंतरिक्ष में रहने और काम करने के अपने ही चैलेंजेस होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को कई तरह के रिस्क्स का सामना करना पड़ता है और उन्हें एक बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट में ढलना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है ग्रेविटी की कमी। माइक्रोग्रेविटी का ह्यूमन बॉडी पर कई तरह से असर पड़ता है। इससे बोन्स और मसल्स कमजोर हो सकते हैं, फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव आ सकता है, यहां तक कि आंखों की रोशनी भी कमजोर हो सकती है। एक और चैलेंज है अंतरिक्ष यात्रा में आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट। एस्ट्रोनॉट्स अपने परिवार और अपनों से महीनों दूर रहते हैं। वो एक लिमिटेड स्पेस में रहते हैं जहां सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होता है। इसका असर उनके मेंटल वेलबीइंग पर पड़ सकता है। अंतरिक्ष एक हार्श एनवायरनमेंट भी है, जहां रेडिएशन का खतरा बना रहता है और माइक्रोमीटियोरॉइड इंपैक्ट होने का डर भी होता है। इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स का फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। भाग 8, अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन का भविष्य। सितारों की ओर बढ़ते कदम। आईएसएस ने लो अर्थ ऑर्बिट से आगे फ्यूचर मिशंस के लिए एक रास्ता बनाया है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज चांद, मंगल ग्रह और उससे भी आगे ह्यूमन मिशंस भेजने की प्लानिंग कर रही हैं। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम का लक्ष्य चांद पर ह्यूमंस की मौजूदगी स्थापित करना है। इसमें एक लूनर बेस बनाना और साइंटिफिक रिसर्च करना शामिल है। आर्टेमिस को सफल बनाने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए अगला बड़ा टारगेट है मंगल ग्रह। स्पेस एजेंसीज ह्यूमंस को लाल ग्रह पर भेजने के लिए नई टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटजीज डेवलप कर रही हैं। इसमें एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और लैंडिंग सिस्टम्स डेवलप करना शामिल है। अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर में मानव ज्ञान और क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाना शामिल है। इसके लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और एडवेंचर की भावना की आवश्यकता होगी। भाग 9, एस्ट्रोनॉट्स का आसार। अंतरिक्ष को समझने और इंस्पायर करने में एस्ट्रोनॉट्स का बड़ा रोल होता है। आईएसएस पर उनका काम हमारी जिंदगी पर असर डालता है। उनकी रिसर्च से मेडिसिन और मटेरियल साइंस में फायदा होता है। एस्ट्रोनॉट्स युवाओं के लिए रोल मॉडल्स हैं। उनका काम हमें ग्रह की सुंदरता समझने में मदद करता है। भाग 10, समापन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मानव की इंजेन्युइटी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और एक्सप्लोरेशन की भावना का प्रतीक है। आईएसएस पर रहने और काम करने वाले एस्ट्रोनॉट्स साइंटिफिक नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर कर रहे हैं। भविष्य की ओर देखते हुए हम और भी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज और एम्बिशियस मिशंस की उम्मीद कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को और भी बढ़ाएंगे।
गिग्गू की गीसा मासा भी है।